श्रीमान योजनायुतमोक्षितः। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, जो 7 समुद्र हैं उनमें एक क्षीर सागर है। पंचम स्कंद में चर्चा हुई थी खगोल आदि की, 7 द्वीप, नौखंड, 7 सागर। तो क्षीर सागर के पास एक द्वीप है जिसका नाम है त्रिकूट। बड़ा सुंदर पहाड़ है। क्षीर समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बड़े बड़े शिखर हैं और शिखरों में सुंदर सुंदर आम, चंपक, बेला, कदम आदि के वृक्ष हैं। वृक्षों पे नाना प्रकार की सुंदर पशु पक्षी कलरव करते हैं। जीव वहां बड़े सानंद से निवास करते हैं। उसी के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब में सैकड़ों किलोमीटर लंबाई का वो तालाब है। जंगल के सारे जीव वहां निवास करते हैं। सिंह, मृग, चौपाए, पशु पक्षी सभी। अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक हाथी अपने परिवार के साथ, गर्मी का मौसम है, प्यास लगी होगी, भोजन प्रसाद लेने के बाद, पत्ते आदि खाने के बाद वो जलाशय में गया पानी पीने के लिए। पानी पीने लगा। उसका पूरा परिवार उसके साथ है। देखो, हाथी जंगलों में जो रहते हैं वो एकाकी जीवन हम जैसे नहीं रहते कि बहू आई और लड़के ने कहा कि चलो अलग से मम्मी तुम हमारी सा बांटो तेरा रखो। आज भी जंगल में सामूहिक जीवन जीने की परंपरा है। तो अपने परिवारजनों के साथ, कई हथनियां हैं, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, बड़ा लंबा परिवार है। पानी पीने के लिए घुसा, तब तक महाराज जो है उसकी इच्छा हो गई गर्मी के कारण, तो वो जो है हलचल करने लगा, उसी में नहाने के लिए घुस गया। आधा पानी में डूब गया और अपनी सूंड से पानी को इधर उधर उछाल रहा है। हाथी भी कोई ऐसा मामूली नहीं था। सुखदेव जी कहते हैं, भागवत में लिखा हुआ है कि वो हाथी ऐसा था कि उसकी इतनी मादक गंध थी कि शेर भी उसकी गंध से डरता था और दूर भाग जाता था। मदमस्त था। पानी पीने के लिए घुसा। संयोगवश उस पानी के तालाब में एक मगर रहता था, मगरमच्छ। उसने देखा कि मेरे तालाब में ये मतवाला हाथी घुस गया है। देखो, अपने घर में कोई घुसे तो घुसने नहीं देता, अपना एकाधिकार मानता है। वो जंगल का जंतु है, पानी का जीव था, इसलिए वो अपना एकाधिकार मानता था। हाथी तो जो है थल का जीव है, कैसे मेरे में प्रवेश कर रहा, पानी को गंदा कर रहा, तालाब को। उसने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। अब महाराज पैर पकड़ लिया, ग्राह भी कम नहीं है और हाथी का जो है बल ताकत भी पौरुष कम नहीं है। दोनों में अपने आप को खींचने की होड़ लग गई। ग्राह हाथी को पकड़ के पानी में डुबाना चाहता है क्योंकि वो शिकारी जीव है, और हाथी उससे बचने के लिए बाहर जो है मैदान में निकलना चाहता है। पर जल का जीव जल में बहुत ताकतवर होता है और थल में रहने वाले की ताकत थल में रहती है। जैसे हम आप मनुष्य है ना, तो गांव में रहते हैं तो एक साधारण छोटा सा व्यक्ति भी अपने आप में ताकत रखता है कि मैं अपने गांव में हूँ। वही व्यक्ति जब दूसरे गांव जाता है तो डरता, भयभीत सा ऐसे लड़खड़ाता घूमता है। जो उसके अंदर भजन गांव में होता है वो बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि भय है उसको कि मुझसे कोई बड़ा ना आ जाए। तो
जल का जंतु है, उसमें ताकत है और खींचने की जो है होड़ लग गई। वो जल में डुबाना चाहता है, ये बाहर निकलना चाहता है। काफी दिन निकल गया। लिखा है कि ये युद्ध तो हजारों वर्ष चला है, गज और ग्राह का। और जब तक इसको अहंकार था हाथी को अपने बल का, तब तक ये अपनी ताकत, वो अपनी ताकत लगा रहा था। जब बल कुछ घट गया तो वो चिल्लाया अपनी पत्नी हथनियों से, अपने बेटों से, बचाओ अब मेरे प्राण संकट में हैं। परिवार सामूहिक था, सबने सूंड में सूंड मिलाई। बाहर की हथनियों ने, हाथियों ने उसकी सूंड को पकड़ा, जिसको जो पकड़ने को मिला पकड़ा और खींचा। पर थोड़ा एक फिर खींचता है और फिर ग्राह खींच लेता तो वहीं चला जाता है। बहुत समय गुजर गया तो हथनियों ने हाथ जोड़ के कहा, हे स्वामी, अब हम मजबूर हो गए हैं, अब या तो आप बाहर निकल आओ कि फिर भीतर ही चले जाओ। होता है ना, जब कोई घर में एक बुढ़ा हो जाता है ना, काफी कमजोर, तो घर के लड़के बहुए के ना तो ये भगवान ही सुनत और ना जो ठीक ही हो, मरता काहे न करता। उन हथनी ने कहा कि स्वामी, हमको बहुत दुख है आपके इस कष्ट का, पर हम कर क्या सकते हैं। सारे परिवार ने आपको जो है निकालने का प्रयास किया, पर आप निकल ही नहीं पा रहे। अब इतने समय से ये सब बाल बच्चे परिवार भूखे हैं, इनका पेट भरना भी हम माताओं हथनियों का धर्म है। ऐसा करके वो हथनियां जो है एक एक करके उस तालाब से दूर चली गई अपने भोजन की तलाश में। अब तो हाथी बहुत परेशान है, क्या करे। जब तक ताकत थी बहुत प्रयास किया और जब ताकत घट गई और उसकी सूंड सिर्फ 4 आंगुर बची होगी पानी में डूबने से, पानी में डूबा वो खत्म हो जाएगा। तब उसे जब कोई सहारा नहीं मिला तब उसने भगवान को पुकारा। रामायण में भी हमारे तुलसी बाबा ने लिखा है, सबके मंगता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। जब तक आपको अपने बल का अहंकार है तब तक भगवान आपके साथ आने वाले नहीं हैं। और जिस दिन आप पूर्ण रूप से भगवान से समर्पित हो जाते हैं, भगवान तुरंत आपका भार उठाने को तैयार हो जाते हैं। एक क्षण की भी देरी नहीं लगी। द्रौपदी के चीर हरण में जब तक द्रौपदी को हिम्मत थी कि मेरे भीष्म पितामह ज्येष्ठ, मेरे पति पांडव बलवान, अन्य सभासद विदुर आदि ये मुझको बचा लेंगे, और जब देखा कि सबने अपना मुंह नीचे कर लिया और 1 करोड़ पुकार लगाई कि भगवान ने अपनी लीला दिखाई। सारी बिच सारी है कि नारी बिच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। समय नहीं लगा। वही स्थिति जो है आज गजराज के साथ भी हुई। गजराज ने देखा कि अब तो प्राण जाने वाले हैं। अब वहां क्या था, पूजा पाठ के लिए कुछ तो था नहीं। जीव ठहरा, कमल का एक फूल निकाला, मैं डंडी के निकाला, उस तालाब से कमल के फूल लगे थे। और हे गोविंद ऐसा करके जो है मामा भी रक्षा है, मेरी रक्षा करो। और जैसे ही जो है आवाज पुकारी, भगवान अपने क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ जो है अपने घर में रह रहे थे। और जैसे ये करुण पुकार भगवान तक पहुंची, भगवान ने गरुड़ तक का इंतजार नहीं। देखो, भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, शंकर जी का वाहन है बैल, गणेश जी का वाहन है चूहा, कार्तिकेय का मोर, सबके अलग अलग वाहन होते हैं। तो इतनी जल्दबाजी करी भगवान ने कि गरुड़ तक का इंतजार नहीं किया और तुरंत अपना चक्र सुदर्शन लेकर के दौड़ पड़े। और आते ही पहले तो उसका कमल लिया जो उसने श्रद्धा से दान में दिया था भगवान को चढ़ाने के लिए। भगवान ने एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से गजराज को निकाला, मैदान में किया और तुरंत अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह की गर्दन 2 टुकड़े कर दी। बोलिए वासुदेव भगवान की।